आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। वो ज़ुबिया से मोहब्बत करता है, वो शादी करना चाहता है उससे। अगर आप ये पहले ही करवा देते तो ये नौबत ना आती। वो निकाह करने गए, वो आ जाएंगे वापस। तुम जानते हो ना वो कहाँ गए हैं? कहाँ गए वो बताओ मुझे। नहीं पता कि वो कहाँ गए। शहर से बाहर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो जा सकते हैं? आपको तो पता होगा। प्लीज प्लीज सोचे वो लोग कहाँ जा सकते हैं। और आप तो बाहर जाओ। इसे सब पता है। तुम क्या कर रहे हो सर? मैं मुराद को कॉल कर। पागल हो गए हो? पता नहीं घर में क्या चल रहा होगा, अभी कॉल नहीं करो। उसी की कॉल आ रही है मुझे। मुराद। हेलो मुराद। हेलो। उससे पूछो। हाँ सब ठीक है। अबे यार तेरे साले का हाथ बहुत भारी है। डैड से भी मुराद पड़ी, पर मैंने कुछ नहीं बताया। चल सीन है। I'm sorry यार। नहीं खैर है। अच्छा अब तुम लोग वहाँ पे पहुँच के मुझे बता देना। और अभी मैं रख रहा हूँ, अभी तो पता नहीं डैड से क्या सुनने को मिलेगी। चल सही है। ओके ओके बाय 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 बाय। क्या कह रहा है? सब ठीक है। उसने बताया घर वाले चले गए कि नहीं? शायद। तुमने पूछ रहा था ना। बात नहीं कर सकता था। मुझे लगता है सबको घर में पता चल गया। सब मुझे कुछ नहीं, सब ठीक है। पता चल गया होगा। रिलैक्स करो। ओवरथिंकिंग, यू ओवरथिंकिंग दिस। रिलैक्स, कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता चला। एवरीथिंग्स फाइन। मुझे फ्रेश एयर। कम उसे दे। हमें कुछ नहीं लाना। ओके रिलैक्स। हम जाएंगे ट्रेन स्टेशन, नाना के घर। एवरीथिंग विल गो एज प्लान एंड देन वापस। दैट्स इट। रिलैक्स 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 रिलैक्स। पता नहीं मेरा खत किसको मिला होगा, किसने पढ़ा होगा। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। इब्राहिम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे बेटे ने इस हरकत में उन लोगों का साथ दिया। मेरा घर इस्तेमाल हुआ। जहाँ तक भी मुमकिन हुआ मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मुराद कुछ बता दे। साइम सूबिया को लेकर अपने नाना के घर गए। हमको पूरा यकीन है इस शहर के बाद वाहिद वही हमारा रिश्ता है जहां उन्हें जा सकता है। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, सारी उम्र उसे जेल में ना सड़ाया ना, तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। तो अपनी बहन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उसके साथ क्या करोगे? मेरा बेटा उसे जबरदस्ती अगवा कर नहीं लेके गया, अपनी मर्जी से गई है वो। यही करते हो ना तुम लोग, सारा इल्जाम लड़के पे लगा दो। पूरी वर्गला कर लेकर गया एक मासूम लड़की को। इब्राहिम रिलैक्स, बच्चे हैं, गलती हो गई है। आप सबसे पहले साइम के नाना को फोन करके उनको पूरी बात बताएं, बेहतर यही होगा। पुलिस को इस मसले में इन्वॉल्व मत करें। एक बार बच्चे घर आ जाएं, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। सही कह रहे। मैं मुराद से मजीद पूछने की कोशिश करता हूँ। ने बहुत गलत किया ना। हाँ बेटा ठीक कह रही। जो भी थोड़ा सा सब्र कर लेती तो उसके दिल की बात पूरी हो जानी थी। हाँ बच्चे, उस रात यही तो फैसला हुआ था कि हम इन दोनों की मंगनी कर देंगे। अब वो मान कर गए। मेरे भाई के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था।
क्या करता, क्या करता। वहीं क्या होगा, अब बाकी यहाँ क्या होगा और कहाँ जा सकते हो? अब्बा तो घर पे नहीं है, फैसलाबाद गए में और घर भी लॉक्ड है। यार उस लड़की को लेके कहाँ से लील हो रहा होगा वो? मुझे उसे कॉल करना है। उस वक्त से मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा हूँ। तुम अपना शौक पूरा कर लो। मुझे टेक्स्ट करके बताने दें कि अब्बा घर नहीं है। अच्छा, दानियाल उसके पीछे पड़ा हुआ है। कल तक उसे ना मिला तो उसने पर्चा कटवा देना उसके खिलाफ। अगर उस लड़की ने उसके खिलाफ बयान दिया ना तो जिंदगी भर साइम जेल में होगा। क्यों बयान देगी? अपनी मर्जी से गई है उसके साथ। गई होगी अपनी मर्जी से। माँ बाप के घर वापस जाएगी ना, सारी मर्जी धरी की धरी रह जाएगी। फिर जो माँ बाप कहेंगे वही करेगी वो। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या फायदा ऐसी औलाद का? दुनिया भर के सामने जलील करके रख दिया है। दुनिया भरी पड़ी लड़कियों से, उसे इसी लड़की के पीछे पागल होना था। वो कौन सा उसकी जान छोड़ रही है? क्या फायदा उस लड़की को? बाप अस्पताल में पहुंचा दी उसने तब। इज्जत के पीछे बाप को जीते जी मार दिया उसने। समीना, चलो उठो, नमाज पढ़ लो। अल्लाह ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकता। रात गुजर गई। हाँ, बहुत भारी रात थी। भारी तो दिन होगा। अभी तो लोग आएंगे, सरमद का पूछेंगे, रोशना का पूछेंगे तो मैं कह दूंगी अस्पताल गई है। सोफी का पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? लोगों की ज़बानें कैसे रोकूंगी? सर साहब आ जाएगी, आ जाएगी वो। नहीं, अब ना ही आए। कैसी बातें कर रही हो? लोगों से कह दीजिएगा साजदापा कि अस्पताल तो बाप गया था, लेकिन मैयत बेटी की आई है। अल्लाह ना करे। क्या कह रही हो ये? नादानी हो गई है उससे। दानियाल गया है ना उसे ढूंढने, ले आएगा। नहीं, आप दानियाल से कहें वो वापस आ जाए। कुछ नहीं लगती है जुबी मेरी एक ही बेटी रोशना। दानियाल से कहें वापस आ जाए। नहीं चाहिए मुझे सोफी। या अल्लाह, सोफी पर रहम करना। पैसे कितने हो? दे दो, जितना मर्जी दे दो। ये सारे ये रखो। हाँ जाओ। किसके? मामा बार बार कॉल कर, फोन ही ऑफ कर लेता। चलो मेरे साथ।
हाँ बैठो। मैं एक मिनट आता हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? वो सामने टक शॉप से बस कुछ चीज़ें लेके आता हूँ, सफ़र लंबा है ना। अच्छा मैं भी चलूँगी। तो हमसे बैठा नहीं, यू गए और यू है आई थिंक कि पीटीओ तरह एक्ट्रेस का मेरे ध्यान है कि मैं सामने टक शॉप से कुछ चीज़ें लेके आता हूँ। आपको कुछ चाहिए तो बताइए। नहीं नहीं थैंक यू, तुम आराम से बैठो, अभी ट्रेन चलने में कुछ वक्त बाकी है। भाई को कुछ खाने के लिए लाने दो। जा। ठीक है एक मिनट। हाँ जू कहाँ जाना है? जी पहली दफा ट्रेन में सफर कर रही हो? जी मैंने पूछा कहाँ जाना है? नाना के घर जा रही हूँ। ये जो तुम्हारे भाई हैं, इनके अलावा भी तुम्हारे साथ कोई है? वो मेरे भाई नहीं है। तो फिर कौन? कज़न। कज़न? कमाल है भाई, तुम्हारे घर वालों ने अकेले ही तुम्हें कज़न के साथ भेज दिया। असल में हम एक ही घर में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं सारे। तो वो नाना की तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी अब्बू ने भेज दिया। अच्छा अच्छा। हेलो दानियाल आप कहाँ हैं? हाँ, तुम्हारी बहन के पीछे ख्वार हो रहा हूँ। अभी तक नहीं मिली वो। पताल से भी ढूंढ के लाना पड़े ना उसे, तो लेकर आऊँ। फोन रखो तुम। वो वाली वो का लड़की वो तुम्हारी कज़न? वो तो उसी वक्त ही तुम्हारे पीछे चली गई थी। पीछे
जी अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार साहब, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगी, घर में कुछ काम है। मैंने फाइल्स भिजवा दी हैं। जी थैंक यू। कुछ पता चला? कुछ समझ में नहीं आ रही। इब्राहिम, अगर वो लोग पुलिस के पास चले गए तो? इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पहले मिल जाए। वो सारे दोस्तों के चला गया, उसके मैं हर गाना देख लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही कहाँ होगा। बस बहुत हो गया। अब वो पुलिस की मदद के बगैर हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। मैं जा रहा हूं उसे ढूंढ। नहीं दानियाल, नहीं, प्लीज, बहुत बदनामी हो जाएगी। वो तो अब कौन सी नेकनामी हो रही है? कब से झूठ बोल रहे हैं, जुबिया यहाँ है जुबिया वहां है। कैसे छुप सकेगा ये? मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? मैं मानता हूं ये सब बहुत बुरा हो रहा है, मगर फिर भी हमें हौसले से काम लेना होगा। दानियाल, कुछ खाने का ला दूं? जहर ला दो तुम मुझे। दानियाल, बेटा नजरअंदाज कर, उसके बस में नहीं है। टाइम तुम्हें ज्यादा चोट लगी, काम करते हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे डॉक्टर के दिखा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हें कहाँ मिलती है? तुम्हें क्या जरूरत थी हीरो बनने की? तुम इतनी जोर से गिरे हो, कुछ हो जाता, हादसा हो जाता तो क्या करते? तुम्हें अकेला छोड़ देता। साइमन, क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? ट्रेन भी चली गई है। दूसरी आ जाएगी। बैग 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 मैं तुम्हारे पास छोड़ के गया था जब बाहर टैक्स ऑफ से चीजें लेने के लिए गया था। साइमन, मैं ट्रेन से वैसे ही उतर गई थी। मैं बैग ट्रेन में भूल गई। हद करती हो यार तुम। थैंक यू। तुम्हारा वॉलेट देखो, इसमें वॉलेट कैश मेरे पास है। फोन फोन हो जाए। शुक्र में ओके। सब कुछ उल्टा हो रहा है साहब। इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस। मारे गए। क्या हुआ साइम? साइम, क्या हुआ? अब पता चला मुझे ट्रेन क्यों मिस हो गई। क्यों? घर लॉक है, नाना वो घर पे नहीं। अब हम क्या करेंगे? नहीं साइम, दानियाल भाई हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं वो बचा। क्या नहीं? कैन हैंडल इट, ओके? ठीक हो जाए। As long as we have each other, things are gonna be fine, okay? Okay? सर, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, मैं उसकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकी, मैं उसे अच्छे बुरे में तमीज नहीं सिखा सकी। मुझे माफ कर दे सर, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सर। प्लीज आप खुद को मत कोसे। मैं आपकी कोई गलती नहीं, तुम यही बेहतर। माफ कर दे सर, मैंने उस लड़के को घर का रास्ता दिखा, मुझे माफ कर दे। ये आप माफ कर दे प्लीज। मरीज की हालत तो देखिए, आप उन्हें और परेशान करें प्लीज। आप मुझे माफ कर दे। अम्मी बाहर चले। मुझे माफ कर दे सर। अम्मी प्लीज, अम्मी चले। अम्मी प्लीज चले। अम्मी आ जाए। जनाब अजीब सी बात कर रही है, मेरे बेटे के खिलाफ अगवा का केस कर रहे हैं। प्लीज इनसे जरा पूछें, क्या मेरे बेटे ने उस लड़की को अगवा किया या वो लड़की अपनी मर्जी से गई? आप प्लीज इनसे। आपके बेटे ने वर्गलाया है। कोई नहीं वर्गलाया है।
वो बच्ची नहीं है कि अब वरगला है वो चली गई है। जनाब असल बात ये है वो लड़की मेरे बेटे के पीछे बहुत अरसे से लगी रही। इब्राहिम साहब बेहतर होगा कि आप खामोश हो। नहीं, इनको पता होना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इज्जत और गैरत के मामलात में थाना और कचहरी आखिरी ऑप्शन होता है, और मैं FIR दर्ज किए बगैर भी आप लोगों की मदद कर सकता हूं। आप परेशान ना हो। जनाब देखिए एसएचओ साहब, सीधी सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। हम इनके यहाँ रिश्ता भी लेके गए थे, इन्होंने इनकार किया। उन दोनों के पास और कोई रास्ता ही नहीं रहा, उन्होंने ये कदम उठा लिया। मैं हैरान हूं मैं। तो आपने एक लफ्ज भी और निकाला तो मेरे से बुरा कोई नहीं देखिए दानियाल साहब, आप बैठ जाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मामलात आते रहते हैं। आप मुझे उन दोनों की तस्वीरें दें ताकि मैं उनको ढूंढ सकूं। और दानियाल साहब, कूल डाउन। इस तरह के मामलात में इस तरह का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। इतनी देर में ना निकाह का खुतबा 3 बार पढ़ाया जा सकता है, जितनी देर बड़ा इतना लेक्चर दिया इन्होंने। क्यों अफसरदा हो? क्या हुआ है तुम्हें? दर्द हो रही है। दिखाओ। नहीं कुछ दिखाओ तो सही। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हल्की चलते हुए शायद मौत आ गई होगी खान। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती। टेंशन की क्या बात है? मैं परेशान थोड़ी होता हूँ, टेंशन की बात थोड़ी है। प्लीज मामा को कॉल करो, वो जहाँ होंगे हम चले जाएंगे। ना मामू के पास है, वहां जाएंगे तो फौरन पकड़े जाएंगे। साहिब हम कब तक सड़कों पे फिरते रहेंगे इस तरह? थक गई हो ना तुम? मैं थक नहीं रही साहिब, मुझे डर लगने लगा है। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो कोई बहुत बड़े मौलवी साहब थे, इस वजह से ये सब कुछ कह रहे थे। हम किसी और इलाके जाएंगे, वहाँ कोई मौलवी साहब को ढूंढेंगे, कोई अच्छे वाले, उनसे बोलेंगे हमारा निकाह पढ़वा दे। पहले तुम इस पर फोकस करो, मेडिकल स्टोर जाएंगे, मेडिसिन लेंगे इसके लिए। ठीक है? तो ज्यादा दर्द हो रहा है? ये सही है। तुम्हें चलने से पता लग रहा है। जू कोई नहीं, सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। वो पैर हुआ, वो चलने से ना वो मुड़ गया था एकदम से। अरे सूदिया, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर रही हूँ कि तुम जैसी लड़की से हमारी जान छूट गई। वैसे तुम जैसी लड़कियों का अंजाम तो यही होता है, सारा जमाना थू थू कर रहा है। मुझे तो हैरत है कि तुम अभी तक किसी शहर में हो। मैं तो समझी तुम कब के छोड़ के चले गए होंगे शहर। आपकी जैसी बातें नहीं कर। तुम जैसी बेटी पैदा होने से तो बेहतर है कि बंदा बेऔलाद ही रहे। गजब खुदा का, बाप बेचारा अस्पताल पहुंचा। अब्बू को क्या हुआ? तुम्हें क्या, वो अस्पताल पहुंचे या कब्र में पहुंचे, हम तो अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि हम तुम जैसी लड़की से बच गए। वरना लोग आज मुझ पर हंस रहे होते कि नसरीन की बहू, होने वाली बहू घर से भाग गई। मेरे साथ मुराद, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह मेरी साइम से बात करवा दो। उसे कहो मुझे फोन कर दे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अंकल, उसका नंबर ही बंद है। मुराद, शायद इस सिचुएशन की ग्रेविटी को नहीं समझ रहे हो। वो इल्जाम लगा रहे हैं उस पे अगवा का, और अगर जूबिया ने हाँ में हाँ मिला दी, बात बहुत बिगड़ जाएगी। It's irreversible. अंकल, जूबिया ऐसा क्यों करेगी? वो अपने पेरेंट्स के दबाव में कुछ भी कर जाएगी। मुझे किसी भी तरह साइम तक पहुंचना है, और वो भी दानियाल से पहले। अंकल, हो सकता है वो शहर छोड़ चुके हो दोनों।
हाँ हो सकता है आपा, वो शहर ही छोड़ गए। नहीं, वो इसी शहर में है। आपको कैसे पता? नसरीन का फोन आया था, वो कह रही थी कि उसने जूबी को देखा था उस लड़के के साथ। मुझे होता है, इसको नहीं भी पता अब तो उससे भी खबर हो जाएगी। वो बातें सुनाई हैं उसने कि मैं क्या बताऊं। कहाँ देखा था? आप सबको पता था ना, तो आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? सब कुछ जानते बूझते भी आप लोग इन मामलों पे पर्दा डालते रहे, इसलिए बात यहाँ तक पहुंची है। अब बताएं मुझे, कहाँ देखा था? धन्याल बेटे, रहने दो, जाने दो उसे। कोई ताल्लुक नहीं रह गया उस काम से, उसे वापस लाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, एक बार तो मैं उसे लेकर आऊंगा, हिसाब बेबाक करूंगा। आइए आइए, अपना ही घर समझिए, आ जाए। ये है कमरा 12x24, कुशादा और हवादा, वेस्ट ओपन, यूनिवर्सिटी रोड की मेन लोकेशन पे। मजाक कर रहा था, लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि मजाक कुछ खास पसंद नहीं आया। ठीक है, आइंदा नहीं करेंगे। ये है कमरा। ठीक है, सही है। मगर आप यहाँ आयाशी से रहो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा मतलब है कि आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो यहाँ रोड पे सारी दुकानें, हर चीज मिल जाती है, हर चीज। ये पैसे आप रख लेने से बात हुई थी। शुक्रिया। हो रही हूँ के जी। ऐसे क्यों देख? घटिया आदमी है, जाने दो उसको। और ये एक रात की इस जगह पे इतने पैसे ले गया? यार मजबूरी है, अब सड़क पर तो रात नहीं गुजार सकते। फोन दो। क्यों? तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है? अब वो हॉस्पिटल में, फोन दो। मगर उसमें तो अच्छा देर को ऑन कर लो उसको। फिर कैसे गुजारेंगे ये सारी रात? उष्णा का मैसेज आया हुआ है, उसने कहा आप वो हॉस्पिटल में थे। मैं देखा नहीं है, शायद फोन ऑफ था। ये उसी रात का है जिस दिन हम घर से निकले हैं। देखा नहीं ना मैंने। एक रात के 10,000 रुपए। वाह वाह वाह। चलो आज किसी अच्छे होटल में चल के खाना खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरा घर है, कोई अयाशी का अड्डा नहीं है जिसे एक रात के लिए किराए पे चढ़ा दिया। ये तो यहाँ इतने लिए, कराची में इससे डबल लेता था। आपको नहीं पता। कौन है ये दोनों? बहन भाई तो नहीं लग रहे, और मियाँ बीवी तो बिल्कुल नहीं लग रहे। अरे भाई कोई भी लगते हैं वहां बस में, हमें क्या। साफ पता चल रहा है घर से भाग कर आए हैं दोनों। अब भाग के आए हो या वॉक करके आए हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जरा सोचो, अगर पुलिस आई और हमारी बहन बेटियों को घर से बाहर निकाला तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सोचो। आपकी जो मर्जी आप कह लें, लेकिन आज की रात में ये पैसे अपने हाथ से नहीं जाने देने वाला ना। तौबा तौबा तौबा, कुछ तो शर्म करो, इज्जत सबकी सांझी होती है। आपको अगर होटल पे खाना नहीं खाना ना तो जाके खाना बनाओ, मेरे मुंह ना लगी। शादी पहली हो या तीसरी, बीवियां सब में एक सी होती। हेलो रुशना। रुशना अब्बू कैसे है? तुम ऐसे क्या? तुम तो यहाँ सबको मार के गई थी ना। ऐसे नहीं कहो प्लीज। जो भी तुम हो कौन? हम नहीं जानते तुम्हें। दोबारा यहाँ फोन मत करना, हमें तुमसे बात नहीं करनी, तुम मर चुकी हो हमारे लिए। कृष्णा प्लीज ऐसे नहीं कहो, आई एम सॉरी। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने गई थी ना तुम। देखना तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। कृष्णा
तो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मैं बहुत बुरी हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने घर वालों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। मेरी वजह से मेरे अब्बू हॉस्पिटल में, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा, तुम रोना बंद करो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सांस लो। साहब हमने बहुत गलत किया है। देखो कुछ भी ठीक नहीं जा रहा, घर चलते हैं। सब गलत हो रहा है, प्लीज घर चलो। ऐसे घर तो नहीं जा सकते ना। अगर निकाह नहीं होता तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं कल सुबह ही जाते, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स। इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास, बगैर किसी चीज के पता होते हुए घर से ले आए हो मुझे। नहीं है मेरे पास, मुझे पता है। हमें कोर्ट मैरिज के लिए हमारे आईडी कार्ड की जरूरत होगी, उसके अलावा एक वकील। आईडी कार्ड? हाँ, हमारे मेरे को तुम्हारा आईडी कार्ड। साहब आईडी कार्ड बैग में रह गए ट्रेन में। हम उनसे कह देंगे साइम हम उनसे कह देंगे कि वो हमसे बाद में लेने आईडी कार्ड। पागलों वाली बातें मत करो यार, तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? सॉरी, देखो सॉरी ना, मैं स्ट्रेस में हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ, जस्ट चीजें सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी। देखो बैठो, कुछ ना कुछ निकल आएगा, हम निकाल देते। Let me just figure it out. आईडी। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ। दरवाजे से चिपक के खड़े रहने की क्या गंदी आदत है आपकी? सुने, कहिए। भाग कर आए दोनों। मालूम है। निकाह नहीं हुआ अभी इनका। चलो सुबह कर लेंगे कोर्ट मैरिज। मैं बार बार कह रही हूँ, निकाह किए बगैर पकड़े गए तो पुलिस केस बनेगा सीधा सीधा, पछताओगे बहुत। अच्छा। हाँ। तो फिर ऐसा ना करें कि हम खुद इनका निकाह पढ़वा दें। एक नेकी का काम भी है। और कैसी बातें कर रहे? और हम भी साथ है, कबूल है कह के ना पुरानी अपने को ताज़ा कर रही हैं। क्या कह रही हैं आप? कर दी ना बेशर्मों वाली बात। ये भी तवक्को थी मुझे तुमसे। चलो नजर भाई, अगले 2-3 महीनों के खर्चों का तो बंदोबस्त हो गया। इंशाल्लाह यहाँ भी बगैर काम किए सुकून से जिंदगी गुजरेगी।